ओके तो वेट लॉस या वेट गेन के मैं आपको बताता हूँ ये काउंटर कैसे करते हैं। एक कैलोरीज वर्ड होता है, जैसे हम फूड को न्यूट्रिशन में ना काउंटर करते हैं, जैसे हम दूध को लीटर में काउंट करते हैं, वैसे फूड को हम न्यूट्रिशन की तरीके में हम काउंट करते हैं कैलोरीज में, उसकी एनर्जी क्या है कैलोरीज। तो कैलोरीज मेरी जो जितनी भी कंजप्शन है, जितनी भी मैं कैलोरीज खा रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे बर्न करनी पड़ेगी। जैसे मैं 2000 कैलोरी आज की मेरी कंजप्शन हुई तो मुझे 2200-2500 मुझे बर्न करनी पड़ेगी, तो मेरा फैट लॉस होना शुरू करेगा। अगर मेरे को गेन करना है तो मेरे को वाइस वर्सा कर दूंगा। मैं अगर 2000 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ तो मेरे को उससे कम बर्न अगर मैं कैलोरीज मेरी बर्न हो रही है 2000, मुझे खाना उतने ज़्यादा है, तो मतलब सोचो कैलोरीज मेरी 2000 बर्न हुई, यहाँ पे मैं खा 2500 रहा हूँ, तो मतलब मेरे बॉडी में फैट भरना शुरू हुआ कैलोरीज के हिसाब से, तो मैं अपनी गेनिंग उस हिसाब से करूँगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 2000 मेरी कैलोरीज है, मैं यहाँ पे अपने बर्न आउट कर रहा हूँ, तो उसे मतलब मैंने आपको घूम फिर के ये बताया कि कैलोरीज का अपना मॉनिटर करो कि मेरी पूरे दिन की एक्टिविटी क्या है। अपना वर्कआउट उस हिसाब से रखो, वर्कआउट नहीं, घर में जो एक्टिविटी कर रहा हूँ वो। और लो कैलोरीज फूड्स खाओ अपनी लाइफ के अंदर, मैं यही बोलना चाहूँगा। लो कैलोरी फूड जैसे कि आप वाटरमेलन खा सकते हो, फ्रूट्स और सैलेड, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में रखना शुरू करो। फ्राइड खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है, हाई कैलोरीज फूड होती हैं, आपको कभी भी फैट स्टोर करने में या फिर बर्न करने में आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी, या आपको खराब ही करेंगी आपकी। ओके और किसी को वेट लॉस करना है तो वो पहले डाइट सुधारे या पहले जिम जाए? सबसे पहले डाइट सुधारे, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। जिम आप घर में भी कर सकते हो, होम वर्कआउट कोई बड़ी बात नहीं है गर्ल्स के लिए, आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन डाइट में ना हेल्दी डाइट, सुबह उठ के अपना दलिया या फिर ओट्स, फिर उसके बाद अपना सैलेड के साथ घर में जो बना हुआ रोटी, एक रोटी या चीला जो भी, फिर आफ्टरनून में या फिर अपने 4 एग्स या फिर पनीर अकॉर्डिंग टू यू वेज और नॉन वेज, एंड रात को अपना जो बना हुआ है घर में खाना, दैट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द प्रोटीन साइड एज वेल, और साथ में थोड़ा सा फैट्स और थोड़ा सा कार्ब्स, काजू बादाम ये सब चीज़ें हो गए थोड़ा सा गेन करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एक समराइज आपकी डाइट हो गई। ऐसा डाइट प्लान अपना बना लो, और अपने एक्सपेंडिचर कैलोरीज का एक्सपेंडिचर ऐसा रखो कि मैं सुबह कार्डियो कर रही हूँ या भाग रही हूँ या जॉगिंग पे जा रही हूँ, स्कीपिंग रोप स्पीकिंग कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, ताकि मेरा एक्सपेंडिचर कैलोरीज का हो रहा है। दैट्स व्हाट यू कैन डू फ्रॉम द इनिशियल। ओके सो इनिशियली आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, न्यू हैबिट्स को डेवलप करना है, देन यू कैन मूव टू जिम, ताकि आप जब आप जिम में जाओ तो उसे यूटिलाइज कर पाओ। ऐसा नहीं लगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बस आपको एक लेवल अप करना है, दैट्स द ओनली थिंग। ओके और जैसे जिम में जाते हैं तो मसल सोरनेस हो जाती है, उसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए मसल सोरनेस तो मेरे साथ वो बहुत हुआ है कि भाई मैं एक दिन गई हूँ जिम में और फिर 3 दिन मेरे हाथ ही नहीं हिल रहे, तो मैं जाना ही छोड़ देती हूँ। जी, वो इसलिए होगा मसल सोरनेस, दैट्स कि आपने एक दिन में इतना वर्कआउट कर लिया होगा जो आपकी बॉडी की नीड नहीं होगी। हमेशा लिसन टू योर बॉडी, कहाँ पे मैं ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रही हूँ। ओवर ट्रेनिंग करोगी आपके लिए डिसएडवांटेज है, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से ऑप्टिमल ग्रोथ आपकी, इसलिए कहते हैं ट्रेनर की ज़रूरत है। आपको पता है आज का मैंने वर्कआउट कर लिया, चलो मसल सोरनेस हो भी गई। अब मसल सोरनेस होती है आपकी मैक्स टू मैक्स 48 घंटे, किसी की 12 घंटे होगी, किसी की 24 घंटे होगी, 36 घंटे या फिर 48 घंटे, उस हिसाब से होगी। लेकिन वो कवर अप कैसे करेगी आपकी बॉडी? डाइट और स्लीप रिकवरी से। जो आपने मसल तोड़ तो ली, मसल शोल्डर वहाँ पे कर तो लिया मसल जिम में जाके, लेकिन उसको आप रिकवरी नहीं कर रहे हो फूड के साथ, तो मसल आप बोलेगी ना भाई मेरे को भूख चाहिए, मेरे रिकवर करना है मेरे को, आप सोओगी नहीं, रेस्ट ही नहीं करोगे, जो आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है आप रेस्ट नहीं दोगे तो मसल आपकी सोनेस रहेगी। तो आप दोबारा शोल्डर करने जाओगे तो बोलेगा भाई पहले ही मेरा रिकवर नहीं हुआ, तुम दोबारा उस पर लोड डालने के लग जाओगे, तो या तो इंजरी देगा या तो वो कभी ड्रेन आउट, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप लेथार्जिक फील करोगे अगले दिन। तो ये पूरी साइकिल होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप हमको डाइट प्लान बना के दे दो, वर्कआउट प्लान बना के दे दो, हम सिर्फ वही फॉलो करेंगे। और उसी के ट्रेनर या फिर कोच चार्ज करते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये। वो इसी चीज़ के होता है कि बंदे को देख लिया, उसका गोल क्या है, वो 4 या 5 एक्सरसाइज लिख के दे दी, सुबह 10 मिनट का कार्डियो दे दिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग मोबिलिटी करवा दी, दैट्स द ओनली थिंग।